बैक टू माय चैनल। माय नेम इज आयशा सर। तो जैसा कि सबको कहानियाँ सुनना तो बहुत पसंद है और कॉम्पिटिशन्स में भी पार्ट लेना बहुत पसंद है। तो एक ये कहानी है जीतने का मतलब, जिसमें एक मोहन नाम का लड़का कैसे समझता है कि जीतने का मतलब क्या है। हम लोग अपने जीवन में अनेक प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। हर व्यक्ति का लक्ष्य केवल जीतना ही होता है, पर क्या आप जानते हैं कि जीतने का असली मतलब क्या है? आइए जानते हैं। किसी गांव में मोहन नाम का एक लड़का अपने पिता व दादा के साथ रहता था। वह बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में खेलकूद में अव्वल था। उसके पिता एक मजदूर थे। मोहन के पिता को शहर में एक मैदान साफ करने का काम मिला था, जिसमें एक दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन होना था। मोहन भी वह मैदान देखना चाहता था, इसलिए उसने अपने पिता से शहर जाने के लिए जिद की। मोहन के पिता ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं माना। हार कर उन्होंने मोहन की बात मान ली। मोहन व उसके पिता शहर पहुंचे। शहर में खेल का इतना बड़ा मैदान देखकर मोहन बहुत अचंभित हुआ। काम खत्म करके जब मोहन और उसके पिता वापस गांव लौट रहे थे, तो मोहन ने अपने पिता से पूछा, हमारे गांव में ऐसी दौड़ प्रतियोगिता क्यों आयोजित नहीं होती? वह अपने पिता से जिद करने लगा कि हमारे गांव में भी शहर जैसी दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन होना चाहिए। मोहन की इच्छा पूरी करने के लिए पिताजी ने उसे वादा किया कि वह गांव जाकर प्रधान जी से इस बारे में बात करेंगे। गांव पहुंचकर मोहन के पिताजी ने गांव के प्रधान के साथ प्रतियोगिता आयोजित करने की बात रखी। प्रधान जी को सुझाव बहुत पसंद आया। उन्होंने तुरंत ही गांव में प्रतियोगिता आयोजित कराने की अनुमति दे दी। कुछ ही दिनों में प्रतियोगिता की तैयारी शुरू हो गई। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आसपास के गांव के बच्चों को भी न्योता भेजा गया। सभी प्रतिभागी प्रतियोगिता के लिए बहुत उत्साहित थे। सभी के मन में बस एक ही इच्छा थी, दौड़ प्रतियोगिता का विजेता बनना। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। दौड़ प्रतियोगिता के लिए जो रास्ता चुना गया था वह काफी पथरीला था। दौड़ साथ में चिलचिलाती धूप इस रास्ते को और भी कठिन बना रही थी। लेकिन मोहन, जो दौड़ प्रतियोगिता का प्रथम प्रतिभागी था, उसने यह ठान लिया था कि प्रतियोगिता वह ही जीतेगा। प्रतियोगिता शुरू होने की घोषणा की गई। सीढ़ी बजते ही सारे प्रतिभागी रेसिंग लाइन की ओर दौड़ने लगे। हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा था। सभी प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए मोहन जीत की तरफ बढ़ता जा रहा था। अचानक एक प्रतिभागी अपना संतुलन खो बैठा और गिर गया। मोहन पर जीतने की धुन इतनी सवार थी कि उसने सहायता करने के लिए हाथ तक नहीं बढ़ाया। मोहन के दादाजी ये सारा दृश्य देख रहे थे। वह समझ गए कि मोहन को जीतने का असली मतलब पता ही नहीं है। मोहन रेसिंग लाइन पर सबसे पहले पहुंच गया। उसे प्रतियोगिता का विजेता घोषित कर किया गया। सारा मैदान तालियों से गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन दादाजी के मन में कुछ और चल रहा था। उन्होंने मोहन को अपने पास बुलाया और कहा, बधाई हो, तुम प्रतियोगिता जीत गए। लेकिन मैं तुम्हें असली विजेता नहीं मानता। दादाजी की यह बात सुनकर मोहन को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने दादाजी की ओर जिज्ञासा भरी दृष्टि से बोला, ऐसे कैसे दादाजी? दादाजी बोले, जीतने का असली मतलब यह नहीं कि हम दूसरों की तकलीफों को भूलकर केवल अपने लक्ष्य की तरफ भागते हैं। असली विजेता वो होता है जो अपने प्रतिभागियों की जीतने में सहायता करता है। वह नहीं जो
वह तकलीफ में छोड़कर अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ने लगा। मोहन दादाजी की बात समझ गया। 1 महीने बाद गांव में फिर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। मोहन ने इस बार भी प्रतियोगिता में भाग लिया। इस बार प्रतियोगिता में मोहन का दोस्त श्याम भी भाग ले रहा था। प्रतियोगिता के दिन मैदान खच भरा हुआ था। दूर दूर के गांव से लोग प्रतियोगिता देखने आए थे। सभी प्रतिभागी अपनी अपनी जगह खड़े होकर सीटी की आवाज के साथ सभी प्रतिभागियों ने दौड़ना शुरू किया। प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाने के लिए मैदान में सभी लोग तालियां बजा रहे थे। कुछ ही देर में मोहन सभी प्रतिभागियों से आगे था। लेकिन ये क्या, अचानक श्याम का पाँव कंकड़ों छुआ और वह दर्द से करकराता हुआ जमीन पर गिर गया। मोहन ने तुरंत अपने मित्रों की सहायता के लिए हाथ बढ़ाया। श्याम बोला, मोहन तुम जाओ, तुम जीत के बहुत करीब हो। तुम मेरी सहायता यह प्रतियोगिता के जीतने के बाद भी कर सकते हो। नहीं मित्र, अब मैं जीतने का असली मतलब जान चुका हूँ, मोहन बोला। इतना बोलकर मोहन ने श्याम का हाथ पकड़कर उसे उठाया और रेसिंग लाइन की तरफ चल पड़ा। दोनों मित्रों ने एक साथ दौड़ प्रतियोगिता में जीत हासिल की। मैदान में खड़े सभी लोग मोहन के इस कार्य से प्रभावित हुए। बिना ना रह सके। दादाजी भी मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने इस बात की खुशी थी कि आखिरकार मोहन जीतने का असली मतलब जान चुका था। इस कहानी को लिखी है मनी मेहरा। धन्यवाद।